राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का पहला अध्याय सुनेंगे। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। आप सबको माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज से हम माघ मास का महात्म्य सुनते हैं। सबसे पहले हम पहला अध्याय सुनेंगे। माघे निमग्ना सलीले सुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रियांति। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ का महीना 11वां महीना है। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मघा व आश्लेषा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को माघ का मास कहा जाता है। माघ मास में नित्य श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने, मंत्रों का जाप करने, भगवान को पीले फूलों की माला पहनाने, पंचामृत से अभिषेक करने व मधुराष्टक का पाठ पढ़ने से अक्षय फल मिलता है। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम मेघ सफलम कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघ मास में भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं। अतः इस पवित्र मास में गंगाजल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु व्रत, उपवास, दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में गंगा स्नान करने वाले अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कीमती अलौकिक आभूषणों से खुश नहीं होते जितने कि माघ मास में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाले अपने भक्तों से होते हैं। भृंगु ऋषि ने कहा कि व्याघ मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्र भी माघ मास में गंगा स्नान करके शाप से मुक्त हुए थे। माघ मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान योग्य सत पात्र ब्राह्मण को करते हैं उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास की पूर्णिमा को कल्पवास पूरा होता है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मनुष्य की सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। माघ स्नान का सबसे शुभ समय प्रातः 3:30 बजे से 4 बजे तक का बताया गया है। कहते हैं कि जो मनुष्य इस मुहूर्त में माघ स्नान करते हैं उससे महापातकी के भी पाप धुल जाते हैं। जो पूरे माघ मास में इस मुहूर्त में स्नान करते हैं उन्हें प्राजापत्य यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। माघ मास में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने का अक्षय फल मिलता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पंचापचान पूजा करनी चाहिए। इसके लिए ओम केशवाय नमः मंत्र की 108 बार जाप करके 1, 11 और 21 माला जरूर फेरनी चाहिए। माघ मास में काले तिल, गुड़, अन्न, ऊनी वस्त्र का दान करने से भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। माघ मास के लिए कहा जाता है कि जहाँ भी जल मिले वहीं स्नान कर लेना चाहिए। वही जल गंगा जल के समान पुण्य फल प्रदान कर देता है। माघ मास में 3 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर लेने मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान कृष्ण पूरी कर देते हैं। माघ मास में तिल, गुड़, खिचड़ी, हल्दी, नमक, ऊनी वस्त्र, कंबल, शॉल का दान करने से रोग, शोक आदि से मुक्ति मिलती है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस मास में भगवान माधव की पूजा करने, पवित्र तीर्थों में स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति सुगम हो जाती है। स्वर्ग लोके चिरवासो येषां मनसि वर्तते यत्र कापि जले तस्तु स्त्रतव्यम मृग भास्करे। अर्थात जिन व्यक्तियों को चिरकाल तक स्वर्गलोक का सुख चाहिए उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर पवित्र तीर्थों में स्नान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं वे धनवान,
कुल में जन्म लेकर कुटुंब का सुख भोगते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अन्य मासों में जप तप स्नान दान आदि से प्रसन्न नहीं होते, जितने कि माघ मास में 3 दिन पवित्र तीर्थों में स्नान कर लेने मात्र से ही खुश हो जाते हैं। माघ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म वैवर्त महात्म्य को जरूर सुनना चाहिए। जो मनुष्य माघ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म वैवर्त पुराण किसी योग्य सत्पात्र ब्राह्मण को दान में देते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति सुगम हो जाती है। माघ मास में भगवान विष्णु व कृष्ण को दक्षिणावर्ती शंख में केसर युक्त गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं उन्हें कोटि गुना फल मिल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय व ओम क्रम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने, तुलसी दल भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान को अर्पित करने, भोग चढ़ाने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। माघ मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को उगते सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान शिव पर जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही भगवान शिव को आंकड़े धतूरे वील पत्र चढ़ाने, पंचामृत से अभिषेक करने, शिव आरती बोलने से मनुष्य के 7 जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। वह मनुष्य इस जन्म के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को पाता है। माघ मास में श्रीमद् गीता का पाठ पढ़ने सुनने आदि से मन इच्छित फल मिलता है। माघ मास में तिल मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराना चाहिए। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही माघ मास में तिल मिश्रित जल से मनुष्य को स्वयं भी स्नान करना चाहिए तथा तिल का भगवान को भोग लगाना चाहिए। सफेद और काले तिल मिश्रित लड्डुओं का गरीबों में दान करना चाहिए। इससे तिल तिल कर मनुष्य के पापों का क्षय होने लगता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करने, दिया बाती करने, भोग चढ़ाने, रोज तुलसी जी के 5 भजन गाने से कभी भी यमदूत का भय नहीं सताता। श्री हरि की कृपा मिलती है। साथ ही घर में धन धान्य पुत्र पौत्र सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ मास में ऊनी वस्त्र कंबल शॉल का दान सत्पात्र व्यक्ति को करने से इहलोक में सुख और मरने के बाद परलोक में पुण्य संचित होता है। माघ मास में कुंभ, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, पुष्कर आदि में पवित्र तीर्थों में 3 दिन स्नान कर लेने मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य फल पाना है तो मनुष्य को यह जरूर करना चाहिए। माघ मास में मूली का सेवन वर्जित है। मूली को मांस मदिरा के तुल्य बताया गया है। माघ मास में न तो सब मूली खाएं, नहीं देवी देवताओं और पितरों को मूली चढ़ाना चाहिए। माघ मास में पुण्यवान महात्माओं के दर्शन करने, स्पर्श करने, वार्तालाप करने से मनुष्य को अक्षय स्वर्ग सुख पाता है। महापुरुषों का संग माघ मास में पापों का नाश कर देता है। भगवान विष्णु ने एक बार नारद मुनि से कहा था कि हे देव ऋषि, जो मनुष्य माघ मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करके मेरे मंदिरों में पूजा पाठ पदक्षिणा करते हैं, वो मेरे ही शरीर में लीन हो जाते हैं। माघ मास की एकादशी तिथि अर्थात हरिवासर तिथि है। उसका उपवास करने, माघ मास की एकादशी का महात्म्य सुनने से वह मेरे स्वरूप को पाता है। जो मनुष्य माघ मास में मेरे चरित्र का श्रवण करते हैं, रात्रि जागरण में समय बिताते हैं, मेरे भजनों को गाते हैं, ढोलक पेटी मंजीरे बजाते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मेरे मंत्रों का जाप करते हैं, वे मरने के बाद मेरे ही लोक में आनंद सुख पाते हैं। आइए अब हम माघ मास का पहला अध्याय सुनते हैं। आपको यह अध्याय रोज सुबह 5:30 बजे से सुनने को मिलेगा। रोज आपको एक अध्याय सुनना चाहिए। माघ मास में स्नान आदि से निवृत्त होकर मनुष्य को माघ मास का महात्म्य सुनने का अक्षय फल मिलता है। यह जरूरी नहीं है कि आप सुबह ही सुने, आप पूरे दिन में कभी भी इस अध्याय को सुन सकते हैं।
इसका संपूर्ण फल पाने के लिए मैंने माघ मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुना रखा है। अगर आप माघ मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से माघ मास का संपूर्ण महात्म्य वाला अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम माघ मास का पहला अध्याय सुनते हैं। मैं रोज आपको माघ मास के महात्म्य के साथ माघ मास के स्नान की एक कहानी भी सुनाऊंगी। आइए सबसे पहले हम माघ मास का पहला अध्याय सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों सहित पुराणों के मर्मज्ञ गाता सूत जी महाराज ने बड़े ही विनम्र भाव से हाथ जोड़ते हुए महर्षि व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझे और मेरे शिष्यों को माघ मास का पवित्र महात्म्य लोक कल्याण के लिए सुनाने की कृपा करें। सबसे पहले यह बताइए कि इसे माघ मास क्यों कहते हैं और इसका स्नान सबसे पहले किसने किया और उन्हें इसका स्नान करने का क्या फल मिला। हे भगवान, पवित्र पुण्य महात्माओं का कार्य तो लोक कल्याण के हित के लिए ही होता है। तब महर्षि व्यास जी सूत जी से बोले कि हे सूत जी, तुम धन्य हो जो तुमने लोक कल्याण के हित के लिए उत्तम प्रश्न पूछा है। प्राचीन समय में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फल व पुण्य को देने वाले माघ स्नान का महात्म्य राजा दिलीप को सुनाया था। तो हे सूत जी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि उसका सटीक वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इसका सारभूत वर्णन सुनाता हूँ। एक बार कैलाश पर पार्वती जी ने शंकर भगवान से माघ मास का महात्म्य पूछा था। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती जी को माघ मास का महात्म्य सुनाया था। वह कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार राजा दिलीप ने एक यज्ञ का आयोजन किया। तब यज्ञ संपूर्ण होने के बाद अवभृत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सभी नगरवासियों से पूजित होने के बाद राजा दिलीप अपने नगर के बाहर हिरण का शिकार खेलने की इच्छा से निकले। हिरण के शिकार के शौकीन राजा दिलीप घोड़े पर सवार होकर पैरों में सुनहरी जूतियां पहने, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण कर, अंगुलियों में कीमती अंगूठी पहने, हाथों में धनुष बाण शस्त्र अस्त्र लेकर वन में गए। राजा के साथ सैकड़ों पैदल सिपाही हाथ में तलवार ढाल लेकर आगे पीछे चल रहे थे। बड़े बड़े स्रोतों को लांघते, हिरणों को ढूंढते कई युवा पुरुष भी उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए चल रहे थे। तभी कुछ आगे चल रहे सेवक अचानक चिल्लाए कि देखो देखो, हिरण आ रहा है, उसे मारो मारो, वह बच कर न भाग पाए। तब राजा दिलीप भी अपने घोड़े को लेकर उस ओर दौड़े। वहां खूब सारे मोरों के झुंड ही झुंड दिखाई दे रहे थे। कुछ हिरनियां अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घबराई अलग अलग दिशाओं में भाग रही थी। वहीं पर सियार भयंकर बोली बोल रहे थे। कहीं पर पेड़ों की खोखलों में उल्लू भी भयंकर बोली बोल रहे थे। कहीं पर सिंगों के पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे। हाथी ऊंट की लीद पड़ी थी। कहीं शार्दूल के नखों से घायल हिरणों के खून से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरे थनों वाली गाय और भैंसें घूम रही थी। वे ऐसे घूम रही थी मानो जैसे वे अपने घर के आंगन में घूम रही हो। पूरे वन में छायादार वृक्षों की छाया थी, जिनके ऊपर रंग बिरंगे फूल उगे हुए थे, जिनकी सुगंधित खुशबू से वन महक रहा था। कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहा था। जहाँ रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी, भंवरे गुंजायमान हो रहे थे। कहीं कहीं पेड़ों के बिलों से सर्पों की कैंचुली बाहर निकली हुई थी, तो कहीं बड़े बड़े अजगर सर्प दिखाई दे रहे थे। वहीं पर कहीं भेड़िए और व्याघ का शोरगुल सुनाई दे रहा था। कहीं पर खरगोश के पीछे जंगली कुत्ते छोड़े गए थे। कहीं पर राजागण सरोवर पर विश्राम करके आ जा रहे थे।
इस तरह व्यागों के शब्दों से तथा राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी और मृदक के बजने के कलरव से घबराकर एक सारंग मृग जंगल से निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भरकर कभी आकाश तो कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहा था। इस तरह वह हिरण टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसका पीछा किया, परंतु निर्जन स्थान में मृग को न देखकर भ्रमित और श्रमित प्यास से राजा दिलीप का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगी, मुख मलिन हो गया। सभी सैनिक भी थक गए, घोड़े भी रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गए। तब जल की खोज में वे सभी इधर उधर भटक रहे थे। थोड़ी दूर घने वृक्षों से घिरा हुआ अति सुंदर एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल उगे हुए थे। स्वच्छ निर्मल जल था, सुंदर घाट बने हुए थे, बड़े बड़े कमल खिल रहे थे, उन पर भौरे गुंजायमान हो रहे थे। कमलिनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई दे रहे थे। उस सरोवर के जल में ढेर सारी मछलियां तैर रही थी। उस सरोवर का जल साधुओं के मन के समान निर्मल और शुद्ध दिखाई दे रहा था। लहरें शोभा दे रही थी तथा अनेक प्रकार के जलचर डोल रहे थे। हिंसक मगरमच्छ घड़ियाल घूम रहे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम सेवार भी इसमें थे। उस सरोवर का शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत कर रहा था। चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दाताओं के तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं को पितरों के समान संतुष्ट करने वाला दिखाई दे रहा था। ऐसे सरोवर को देखते ही राजा की सारी थकावट दूर हो गई। जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की होती है, वहां पर राजा ने निर्मल स्वच्छ मीठा जल पिया। मध्याह्न की संध्या कर अपने सभी सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठ गए और विचित्र कथाओं का अपने सेवकों के द्वारा श्रवण करने लगे और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगाकर आराम करने लगे। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं में स्थित हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से शूकरों का झुंड निकला, जो कमल कंद खाकर व्याधों के डर से भाग रहे थे। उनमें से अनेक शूकर राजा और व्याधों द्वारा मारे गए और पृथ्वी तल पर गिर पड़े, जिनको देखकर व्याध गर्वित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुंच गए। राजा ने अपने योद्धाओं की खूब प्रशंसा करी। तभी प्रभात होने लगी। राजा अपने योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चलने लगा। तभी मार्ग में उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण आता हुआ दिखाई दिया। वह ब्राह्मण बूढ़े हारित बेखानस मत का था। दुष्कर और कठोर नियमों से उसका शरीर अति कृशकाय हो गया था। केवल हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थी। वह मृग चर्म तथा कोमल वल्कल पहने हुए था। नख, रोम तथा जटा धारण किए वह नियम पालन कर जाप कर रहा था। उस वनवासी को देखकर राजा ने उसे मार्ग दिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से पहचान लिया कि यह किसी राज्य का राजा है तथा परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन बोलने लगा। वह ब्राह्मण बोला कि हे राजन, इस माघ मास के पुण्यकाल में इस सरोवर का प्रातःकाल का स्नान छोड़कर तुम क्यों जाते हो? यह सुनकर राजा दिलीप उस ब्राह्मण से बोले कि हे द्विजोत्तम, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का क्या फल होता है। कृपया करके मुझे विस्तार से सुनाइए। इसके आगे का महात्म्य हम दूसरे अध्याय में सुनेंगे। आइए इस अध्याय में हम एक दान से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनते हैं। माघ मास में दान का क्या फल मिलता है, इस अध्याय में हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में दो ब्राह्मण भाई
अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई वेद शास्त्र का ज्ञानी महात्मा था। उससे गांव के, नगर के आसपास के सभी लोग पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि का कार्य करवाते थे, जिससे उससे अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। मगर छोटा भाई सोमदत्त वेद शास्त्र, मंत्र, पूजा पाठ से हीन था। उसे मंत्र आदि याद नहीं रहते थे। वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था, क्योंकि वह जन्म से ही हकलाता था। लेकिन उसे अपने माता पिता की दाग तिथ हमेशा याद रहती थी। तब एक बार की बात है, उसके पिता की दाग तिथ थी, लेकिन उसके घर में श्राद्ध आदि कार्य करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह अपने बड़े भाई के पास आटा, घी, गुड़ मांगने गया, लेकिन उसके भाई भाभी ने उसे दुत्कार कर अपमानित करके भगा दिया। माघ का महीना चल रहा था। वह सुबह से ही भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठा भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था। तब बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को उस मंद बुद्धि ब्राह्मण के ऊपर दया आई, तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस सोमदत्त के पास आए और पूछने लगे कि पुत्र, तू क्यों दुखी बैठा है। तब सोमदत्त ब्राह्मण हकलाता हकलाता बोला कि आज मेरे पिता की दाग तिथ है, लेकिन मेरे पास धन के नाम पर एक कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में मैं क्या करूं। तब ब्राह्मण वेशधारी विष्णु भगवान बोले कि पुत्र, तुम वन में जाकर घास काट कर लाओ और गायों को खिला दो। तुम्हारे पिता को इससे बहुत संतुष्टि मिलेगी। सोमदत्त ब्राह्मण यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह वन में से गायों के लिए घास काट कर के लाया और गायों को हरी हरी घास खिलाई, जिससे उसके पिता को बहुत तृप्ति मिली। इस पुण्य के प्रताप से सोमदत्त ब्राह्मण को देवलोक का वास मिला। एक मनुष्य के लिए माता पिता की दाग तिथ पर श्राद्ध करने का फल किसी यज्ञ को करने जितना फल देता है। माघ मास के महात्म्य को सुनने का फल गंगा स्नान करने जितना फल प्रदान कर देता है। जिस मनुष्य ने पूरी उम्र महापाप किए हों, अगर वह भी माघ मास के महात्म्य को सुन ले तो उसके सब पाप माघ मास का महात्म्य एक बार श्रवण करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस महात्म्य को सुनने का फल सबको मिले, महात्म्य कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास का पहला अध्याय सुना, साथ ही इसमें हमने एक कहानी भी सुनी। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी माघ मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।